हालात पे अपनी शर्म करो, मजबूत करो इरादों को, बस सपनों में ना जीना यारो, रुकने मत देना कदमों को। आंधियों में उड़ते उस बाज से पूछो, कैसे जीत का ज्वाला जगाया था। लहरों में चलते उस नाव से पूछो, क्या मुश्किलों में घबराया था। सूरज के उन किरणों से पूछो, क्या उसने भी तकलीफ उठाया था। बुरे हालात में भी कर्म करो, मजबूत करो अपने सिद्धांतों को, तय करो फिर मंजिल, रुकने मत देना कदमों को। जय हिंद। मैं हूँ राजेश सर। पढ़ने जा रहे हैं हम लोग क्लास 9 का नया एनसीईआरटी गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 5 सर्कल, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में सर्कल से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, आर्क किसे कहते हैं, ये सारे की सारी बातों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आ रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा कर लेते हैं रिव्यू, फिर हम लोग करते हैं एनसीईआरटी का अगला पार्ट का शुरुआत। बताया था मैंने आप लोगों को कि सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, बहुत सारा पॉइंट्स का कलेक्शंस होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है। जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट से, क्या फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर होता है ना। उस सारे पॉइंट्स से मिलकर के जो बनी हुई कर्व होता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को, ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। बताने की ज़रूरत है कि भाई हो सकता भूल गए होंगे कॉर्ड क्या होता है। क्या होता है कॉर्ड। तो कॉर्ड और सेगमेंट, सॉरी भाई, सॉरी। हम बोल रहे हैं है ना कॉर्ड और बोल रहे हैं सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। ठीक है। तो कॉर्ड किसको बोलते हैं, जो सर्कल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करता है। क्या करता है, टच करता है। एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करता है, बाहर नहीं निकलता है, वो क्या कहलाता है, कॉर्ड कहलाता है। अपना क्या है, कॉर्ड है। और एक पार्ट से दूसरे पार्ट को टच करते हुए बाहर निकल गया तो क्या कहलाता है, फिर वो हो गया सेकेंड। क्या हो गया, सेकेंड। उसके भी बाद थोड़ा सा बात करें, उसके भी बात का बात थोड़ा करें, जो बताया था मैंने आप लोगों को है ना, कि भाई आपको जो है ना सो ये बताना है कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ना से सुने होंगे भाई, है ना, टेंजेंट। तो बोले कि एक सर्कल है। क्या बोले, एक सर्कल है। एक क्या है ना, सर्कल है। एक सर्कल है। अब उस सर्कल में क्या बोल रहे हैं कि एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट को टच करती है ना। ये देखो, ये हो गया तो ये हो गया क्या, टेंजेंट। मान लीजिए कि इसका नाम है क्या, यहाँ पर है ए, यहाँ पे इसका नाम है क्या, बी, और सिर्फ एक ही पॉइंट को टच किया है, मान लीजिए कि सी। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो भाई इस तरीके से बहुत सारी चीज़ बताए थे, है ना। हम लोग आज चलते हैं सीधा एनसीईआरटी में, सीधा कहाँ चलते हैं, एनसीईआरटी में चलते हैं। कहाँ पे, डिफिनेशंस वगैरह देख लिए थे। हम लोग चलेंगे सिमेट्रीज ऑफ सर्कल। क्या चलेंगे, सिमेट्रीज ऑफ सर्कल। तो सिमेट्रीज ऑफ सर्कल में एक ही बात बताऊंगा मैं आप लोगों को भाई, एक ही बात बोलना चाहूँगा कि सिमेट्री होता क्या है। सिमेट्री होता क्या है, तो बोलेंगे ना कि एक ऐसा फिगर जिसके बीचों बीच में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
तो उसका लेफ्ट वाला राइट वाला बराबर हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल फिगर कहते हैं। और जो बीचों बीच में इमेजिनरी लाइन खींचते हैं उसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम लोग सिमेट्रीज को देखना है सर्कल का केस में। तो जो सिमेट्रीज यहाँ पर है ना, जो सिमेट्रीज यहाँ पर है, सिमेट्री जो यहाँ पर है वो दो पार्ट में है। क्या है, दो पार्ट में। एक है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। क्या है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। और दूसरा है रोटेशनल सिमेट्री। क्या है, रोटेशनल सिमेट्री। क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में डिटेल में। तो एक हम बात बोले कि ड्रॉ कर लिए, मान लीजिए कि हम सर्कल ड्रॉ कर लिए। क्या कर लिए, एक सर्कल हम ड्रॉ कर लिए, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब इसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, उसका नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या नाम है, लाइन ऑफ सिमेट्री। चलो भाई, है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। ये बीचों बीच में नहीं लग रहा है, लो इसको बीचों बीच में थोड़ा कर लिए, बीचों बीच में कर लिए। अब यहाँ पर क्या है, लग रहा है सेंटर है, बीचों बीच में है। ऐसे तो सिमेट्रिक जो लाइन होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। तो चलो डॉट डॉट से लिख देते हैं भाई। इसको क्या होगा, इसको हम लोग कर दिए डॉट से। तो कैसे करेंगे डॉट से, चलो भाई हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो इसके लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कहलाता है क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो और ये हो गया क्या, सिमेट्रिकल फिगर है, इसके लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट बराबर है। अब रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कुछ नया नहीं है। रिफ्लेक्शन जो सिमेट्री है ना, वो भी कुछ नया नहीं है। बोला गया है कि रिफ्लेक्शन मतलब एक जो पार्ट होना चाहिए वो दूसरे वाले पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए, और जब बिल्कुल इक्वल है तो मिरर इमेज ही तो होगा भाई। यहाँ पर यदि हम लोग मिरर लगा दें, यहाँ पर यदि हम, है ना, क्या करें, मिरर लगा दें, तो मिरर लगाने देने के बाद जो आधा पार्ट है दूसरा पार्ट ऐसा ही तो दिखेगा। तो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री हुआ। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री ये होता है कि एक सिमेट्रिकल लाइन, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री के एक वाला पार्ट जो होना चाहिए दूसरे वाला पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अब सवाल ये है कि इसमें कितना रिफ्लेक्शन सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है, कितना रिफ्लेक्शन सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है। तो भाई एक हो गया, है ना। दूसरा बोल सकते हैं कि ये ऐसा होगा भाई। चलो इसको हम खींच दिए ऐसे, सेंटर से पास कर रहा है, मान लो यहाँ पे सेंटर है ना, तो सेंटर से पास कर रहा है। एक ये हो गया, यहाँ से भी पास कर दिए तो ये भी हो गया। इसके ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एक दूसरे के मिरर इमेज होगा। यहाँ से पास कर दिए तो इसके ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट क्या होगा, एक दूसरे के मिरर इमेज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री एक सर्कल के अंदर खींचा जा सकता है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री एक सर्कल के अंदर खींची जा सकती है। मेरे भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री। क्या होता है रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल मतलब ये बोल रहा है कि एक सर्कल लिए भाई, ये क्या लिए, सर्कल लिए। चलो ले लेते हैं, सर्कल लिए। अब इस सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है
कि यदि हम लोग रोटेट कर देंगे 1 डिग्री एंगल से, 2 डिग्री एंगल से, जितना डिग्री एंगल से रोटेट करना है, रोटेट करने के बाद सेम फिगर आना चाहिए, तो बोलेंगे क्या है वो, रोटेशनल सिमेट्री है किसी खास एंगल पर। ठीक है ना, रोटेट करने के बाद सेम आना चाहिए, रोटेट आने के बाद सेम फिगर आनी चाहिए, रोटेट करने के बाद सेम फिगर आना चाहिए, तो बोले ना रोटेशनल सिमेट्री, रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, तो एक सर्कल है ना, उसको हम लोग 1 डिग्री भी रोटेट करेंगे फिर भी वही फिगर आएगा, 2 डिग्री फिट यदि हम लोग उसको रोटेट करेंगे फिर भी वही आएगा, 3 डिग्री रोटेट करेंगे फिर भी वही फिगर आएगा। नहीं, चलो करके दिखाते हैं, चलो करके बताते हैं। अब थोड़ा सा हम ले लिए यहाँ पर एक सिमेट्री लाइन ले लेते हैं पहले, डॉट 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 से। चलो भाई एक ले लिए सिमेट्री लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री ले लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अब रोटेट करके जो आएगा है ना, उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है ना, चलो इसको हम कर लिए है ना, रोटेट कर रहे हैं। पहले तो इसको यहाँ पर लिखेंगे है ना, अब रोटेट कर दिए। पहले था यहाँ पे ऐसा था, लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ था पहले, यहाँ पर था। लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पर था पहले, चलो लाइन ऑफ सिमेट्री पहले क्या था है ना, यहाँ पे था। अब यहाँ पर पहले था है ना, अब हम यदि घुमा दिए इसको, अब हम इसको यदि क्या कर रहे हैं, घुमा देंगे, इसको हम घुमा दिए, इसको हम यदि घुमा दिए दोनों एक ही ऊपर आ जा रहा है भाई। इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, फिर भी क्या होगा, वो सेम ही दिखेगा। वो क्या होगा, सेम ही दिखेगा। घुमा दें है ना, फिर भी क्या होगा, सेम ही दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1 डिग्री घुमाएंगे फिर भी सेम दिखेगा, 1 डिग्री घुमाएंगे फिर भी सेम दिखेगा, 2 डिग्री घुमाएंगे फिर भी सेम दिखेगा, 10 डिग्री घुमाएंगे फिर भी सेम दिखेगा। मतलब ये हुआ कि बहुत सारा इसमें लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ड्रॉ किया जा सकता है ना। बहुत सारा क्या होगा, इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार है ना, स्क्वायर के लिए एनसीईआरटी में पूछा है कि स्क्वायर में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, कितना लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगा और कितना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री होएगा। मेरे भाई चलो यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। एक स्क्वायर ले लेते हैं, ये क्या लिए है ना भाई, बोले ना कि एक स्क्वायर ले लेते हैं। चलो एक स्क्वायर ले लिए, ठीक है, एक स्क्वायर ले लिए। ये 9.59 इधर लेना पड़ेगा भाई, 9.59 ना, चलो 9.59 9.99 लेते, चलो लेते हैं 99 भाई, लेना पड़ेगा ऐसा ही, उसमें चेंज नहीं कर रहा है। चलो भाई ले लिए। चलो एक स्क्वायर ले लिए। अब सबसे पहली बात इसमें ये है कि इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, रिफ्लेक्शन सिमेट्री कितना होगा। तो भाई डॉट लाइन लेते हैं। अब यहाँ से खींचे हम बीचों बीच से, इसका लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट इक्वल दिखेगा। इसको बोलेंगे क्या, वर्टिकल सिमेट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्टिकल सिमेट्री। और यदि हम यहाँ से ले लिए तो इसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या है, इक्वल दिखेगा, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हम लोगों का हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री। और यदि हम ऐसा खींच दें तो ये कहलाएगा क्या, डायगोनल 1
जिसके ऊपर वाला और नीचे वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो ये डायगोनल सिमेट्री ऐसा होगा, क्या होगा, डायगोनली ऐसा सिमेट्रिकल दिखेगा। और ऐसा हम लोग खींच दिए है ना, तो डायगोनल 2 के अबाउट क्या हो गया, सिमेट्री हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 और 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री कल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें रिफ्लेक्शन वाला जो होगा, रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ सिमेट्री, रिफ्लेक्शन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें 4 ड्रॉ किया जा सकता है। यदि हम बात करें है ना किसका, यदि हम बात करें सर्कल के अंदर, यदि रोटेशनल सिमेट्री की बात करें, तो यहाँ लाइट आ रहा है, उसको बंद कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे। अभी भी लाइट आ रहा है यार, ठीक है। तो हम लोग बोले कि एक लेते हैं स्क्वायर, क्या लेते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं भाई। चलो एक ले लिए हम लोग, स्क्वायर ले लिए। तो इसमें कितना होगा रोटेशनल सिमेट्री, कितना होगा इसमें रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा। तो हम बोले ना कि भाई एक स्क्वायर है, ठीक है ना, इसको अभी ऐसा रखे हैं है ना, और एक बार इसको हम 90 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं। कितना रोटेट करना चाहते हैं, 90 डिग्री। तो कैसा दिखेगा, आप बोलोगे कि सर इसको लीजिए है ना, थोड़ा सा और यहाँ पर करते हैं। ये ऐसा था, इसको 90 डिग्री यदि रोटेट कर दें तब भी वो ऐसा ही दिख रहा है यार। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर है ना क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री होगा है ना। यदि हम 180 डिग्री रोटेट कर दें, 180 डिग्री रोटेट कर दें, स्क्वायर लिए, चलो भाई इसको थोड़ा सा है ना दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। यदि हम लोग 180 डिग्री रोटेट कर दें तो ये हुआ 180 डिग्री, फिर भी वो ऐसा ही दिख रहा है यार। मतलब 180 डिग्री पर रोटेट करने के बाद भी, 180 डिग्री रोटेट करने के बाद भी है ना क्या होगा, वो ऐसा ही दिखेगा। तो यही तो रोटेशनल सिमेट्री होता है कि यदि हम लोग घुमाएं तो वो सेम फिगर आएगा, तो कहलाएगा रोटेशनल सिमेट्री। तो जीरो, यदि हम लोग 90 डिग्री घुमाएंगे तब भी वो सिमेट्रिकल रहेगा है ना। यदि 180 डिग्री घुमाएं तब भी वो सेम रहेगा। यदि 270 डिग्री घुमाएं तब भी सेम रहेगा। पूरा पूरा रोटेट कर दे 360 डिग्री तब भी वो सेम रहेगा यार। तो मतलब 90 डिग्री पर वो क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री को फॉलो करेगा। 180 डिग्री पर भी क्या होगा, सेम रहेगा। 270 डिग्री घुमाने के बाद भी सेम रहेगा। तो इसका 4 क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्रिकल लाइन होगा। 4 रोटेशनल सिमेट्रिकल लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं भाई है ना, यदि सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करना होगा ना तो ऐसे मत करना है ना, ऐसे करना कि पहले था ऐसा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए हैं, पहले तो ऐसा था ही, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, रोटेट कर दिए हैं 90 डिग्री। पहले इतना था, अब इसको हम लोग क्या किए हैं, 90 डिग्री रोटेट कर दिए हैं। और इसमें बनाना होगा तब भी वैसा ही करेंगे कि पहले लेंगे क्या, एक ऐसा, ठीक है ना,
और एक लेंगे इधर से ऐसा और बोलेंगे भाई इसको कितना रोटेट किए हैं हम लोग, 180 डिग्री रोटेट कर दिए हैं, तब भी वो ऐसा ही दिख रहा है। फिर 270, फिर 360, ऐसे हम लोग बना सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी में पूछा था। तो भाई आप खुद से बनाना आगे, जैसे कि एनसीईआरटी में सवाल में दिखाते हैं आप लोगों को, है ना। हाँ, पूछा है कि कितना रोटेशनल सिमेट्री होगा स्क्वायर में, और व्हाट आर रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्रीज के बारे में समझा दिया। कितना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री उसमें होगा ये बताना है, और रेगुलर पेंटागोन है उसमें कितना होगा लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रिफ्लेक्शन एंड लॉ एंड लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर रोटेशनल। मेरे भाई आगे बोला है कि सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होगा एक सर्कल के अंदर, सबसे बड़ा कॉर्ड यदि उसका रेडियस दिया हुआ है 5 यूनिट, तब हम बोले ना, यहीं पर बता देते हैं आप लोगों को। एक सर्कल लिए, एक क्या लिए, है ना, सर्कल लिए। सर्कल है, इसमें बोल रहे हैं ये कि सबसे बड़ा कॉर्ड, चलो भाई सबसे बड़ा कॉर्ड बनाने की कोशिश करते हैं। एक ये भी कॉर्ड हो गया, अच्छा एक ये भी कॉर्ड हो गया, है ना, एक ये भी कॉर्ड हो गया, एक कॉर्ड ये भी 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 हो गया। तो सबसे बड़ा कॉर्ड, तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होगा, है ना, वो कहाँ से पास होगा, एकदम सेंटर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर होगा सेंटर, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड कौन होता है, सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायमीटर, और रेडियस कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर से लेकर के किनारा तक का जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर इधर हो गया, और सेंटर से लेकर किनारा तक का जो दूरी हो गया 5 सेंटीमीटर इधर हो गया। अब दोनों को जोड़ दिए, है ना, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो बना, लॉन्गेस्ट, है ना, कॉर्ड जो बना वो क्या होगा, उसका लेंथ कितना होगा, वो होगा टोटल 5 सेंटीमीटर ऊपर, 5 सेंटीमीटर नीचे, है ना, तो हो जाएगा टोटल 10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये था, है ना, एनसीईआरटी का प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाला को पार्ट। अब ये है ना, कि 2 पॉइंट से कितना सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। हम मान लिए पॉइंट एक ये है ना, और दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा नीचे लेते हैं थोड़ा, है ना, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इस पॉइंट से कितना सर्कल को पास किया जा सकता है, तो चलो बताते हैं कि कितना सर्कल को पास किया जा सकता है। भाई ले लिए सर्कल, है ना, और चलो ड्रॉ करते हैं। चलो भाई, तो एक सर्कल ये पास हो गया, ठीक है, क्लोन कर दिए। दूसरा सर्कल लग रहा है ये पास हो गया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा कर दिए क्लोन, ठीक है ना, और थोड़ा सा बड़ा कर दिए साइज इसका। तो आपको लग रहा हो आप अंडा बना दिए सर, लो सर्कल बना देते हैं भाई। तो एक सर्कल, है ना, ये पास अभी नहीं हुआ है, लो पास करवा देते हैं इसको। ये हो गया पास, ठीक है। और सर्कल पास करवा सकते हैं, लो यहाँ से ये एक सर्कल ये पास करवा दिए यहाँ से, लो यहाँ पर
ये पास हो गया। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अलग अलग रेडियस को खींचेंगे, है ना, तो बहुत सारा जो सर्कल है ना इस 2 पॉइंट से पास हो सकता है। बहुत सारा जो लाइन है, बहुत सारा सर्कल इस 2 पॉइंट से पास हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना, कि इस 2 पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल पास किया जा सकता है। लेकिन हम बात करें थोड़ा सा इससे बढ़ करके आगे, है ना, जो एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि भाई सरकम सेंटर क्या होता है और सरकम सर्कल क्या होता है, इसके बारे में। सरकम सर्कल, सरकम रेडियस, उससे पहले समझ लीजिए क्या होता है कॉलिनियर पॉइंट्स। समझ लीजिए क्या होता है ना, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, कॉलिनियर पॉइंट्स तो 2 या तो 2 से अधिक नहीं बोलना है आपको, क्योंकि 2 रहेगा तो 2 पॉइंट से तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है। कॉलिनियर तो ये हमेशा होगा, ये पॉइंट यहाँ रहे, है ना, एक पॉइंट यहाँ रहे, वो लाइन में तो होगा ही होगा। 2 से ज़्यादा नहीं बोलना है, 3 या तो 3 से ज़्यादा, 3, है ना, या तो 3 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स which lies on same straight line, same straight line। क्या बोले ना कि 3 या तो 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। एक मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैसा पॉइंट्स है, कोलिनियर पॉइंट्स है, क्योंकि तीनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तीनों सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, तो बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स है। अब नन कोलिनियर पॉइंट्स में, नन कोलिनियर पॉइंट कहने का मतलब ये हो गया कि नन कोलिनियर, है ना, पॉइंट्स मतलब तीनों जो पॉइंट होगा, है ना, वो एक लाइन के ऊपर नहीं होगा। 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, है ना, एक लाइन के ऊपर नहीं है। तो बोला है ये कि 2 पॉइंट से तो बहुत सारा सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 3 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल को ड्रॉ किया जाता है, या तो ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करना पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल को पास कर सकते हैं। तो भाई चलो इसको समझते हैं, है ना। पहली बात तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मिला देते हैं। इसको क्या कर दिए हम लोग, है ना, मिला दिए, इसको मिला दिए यहाँ से, इसको मिला दिए यहाँ से, और इसको मिला दिए यहाँ से, ठीक है। अब हम बोलें कि सर्कल पास करना है तीनों पॉइंट से, तो पहले हम चाहेंगे कि भाई दोनों पॉइंट से पास हो, तब ना तीसरा पॉइंट देखेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से बाइसेक्टर यदि रहेगा तो वहाँ से बीचों बीच वाला पॉइंट से मान करके यदि हम लोग सर्कल खींच देंगे तो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट से पास हो जाएगा, है कि नहीं। और ऐसे भी एक मान लीजिए कि लाइन है, ठीक है ना, और यहाँ पर बीचों बीच में एक पॉइंट है, ये क्या है, दोनों बीचों बीच में क्या है, पॉइंट है। यदि पॉइंट है बीचों बीच में है, तो यहाँ से यदि हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, प्रोटेक्टर को, और घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसको क्या करना है ना, यहाँ से पहले क्या लेंगे, हम लोगों को लेना है आधा से ज़्यादा, आधा से क्या लेना है, ज़्यादा लेना है। एक बार इधर कट करेंगे और एक बार, है ना, कट करेंगे इधर, और दूसरा बार कट करेंगे नीचे की ओर, ठीक है ना। और यहाँ से लेंगे और फिर एक बार जो है ना सो कट करेंगे इधर, है ना, और एक बार कट करेंगे इधर, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक पॉइंट इधर मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना, इधर आसपास में कहीं एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। उससे मिलता हुआ यदि लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे
तो क्या होगा ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये क्या होगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा एकदम बिल्कुल। क्या होगा, ऐसा होगा, है ना, जो कि बीचों बीच से पास करेगा। क्या होगा, बीचों बीच से पास करेगा, बीचों बीच से पास करेगा और इसके ऊपर क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना। सेम काम इधर से भी करेंगे, आधा ज़्यादा लेंगे और एक बार कट नीचे और एक बार कट ऊपर। यहाँ से भी एक बार कट ऊपर, आधा से ज़्यादा लेकर के एक बार कट ऊपर, एक बार कट नीचे, है ना। तो कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा लाइन, वहाँ जब बनाएंगे, है ना, तो आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, तो ऐसा होगा। और सेम टू सेम यहाँ से भी करेंगे, एक बार ऊपर लेंगे, एक कट इधर लगाएंगे, एक कट नीचे लगाएंगे, एक बार पॉइंट यहाँ से लेंगे, एक बार इधर से मिलाएंगे और दूसरा इधर से मिलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, आप लोगों को यहाँ से मिलता हुआ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और इस पॉइंट से एक बीच में ऐसा पॉइंट आएगा जो तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्या होगा, तीनों पॉइंट से क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला जो पॉइंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। अरे क्या बोले ना कि अ पॉइंट ऑफ intersection of three sides पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलना सही नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलना रहे, सही रहेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, है ना, ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल का तीनों साइड का जो पॉइंट, तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। अब सरकम मतलब सर्कल से रिलेटेड है। सरकम सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पॉइंट से है ना वर्टेक्स तक का दूरी ले करके, है ना, हम लोग सर्कल ड्रॉ कर देंगे चारों तरफ, तो सर्कल के तीनों वर्टेक्स से पास करेगा। कुछ आपको दिखेगा ऐसा, कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को, है ना, जैसा कि यहाँ पर ले लिए एक ट्राइंगल ले लिए। ठीक है, क्या ले लिए, एक ट्राइंगल ले लिए और दूसरा ले लिए हम एक सर्कल ले लिए। वो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, वो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है, या तो फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, और ठीक है ना, कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब ये पूरी मैच नहीं करेगा, लेकिन तो मैच करके दिखवाते हैं आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये ट्रायंगल हो गया ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तीनों का जो
तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहीं ऐसा होगा, और यहाँ से हम लोग सेंटर मान करके, है ना, यहाँ से हम लोग किसी एक वर्टेक्स को मिला करके, है ना, यदि हम लोग सर्कल खींच देंगे तो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होगा, है ना। तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, इस सर्कल को बोलते हैं हम लोग सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल, सरकम सर्कल कहते हैं। क्या बोले ना कि एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता है, एक ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से पास करता है, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? सरकम सर्कल कहते हैं। और किसी भी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल है, एक मान लीजिए कि हम लोग ले लिए क्या, एक मान लीजिए कि हम लोग ले लिए, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए। क्या लिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल लिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी जो सरकम सर्कल होगा, सरकम सर्कल होगा, है ना, वो भी होगा सरकम सर्कल होगा। ट्राई करके देखना बनता है कि नहीं बनता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग खींचें, इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करें, उसमें भी सरकम सर्कल होगा, उसमें भी क्या होगा, है ना, सरकम सर्कल। खींच के देखना आप लोग आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो सकता है सरकम सर्कल, ठीक है। अब भाई बोले हम कि सरकम सर्कल राइट एंगल का, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का आपको खुद से लेना है। एक बात बोले सिर्फ और सिर्फ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री साइड्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है एक ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर। क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये था हम लोग का सरकम सेंटर वाला पार्ट। अब हम बोले आप लोगों को कि यहाँ से आपका आ गया क्या, है ना, एक्सरसाइज, जहाँ पर ये बोलता है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB 5 सेंटीमीटर है, एंगल A 70 डिग्री है, एंगल B 60 डिग्री है, सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है? सरकम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सरकम सर्कल ड्रॉ करने के लिए भाई वही बोला, पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक लाइन, एक लाइन खींचेंगे जिसमें 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ होगा। तो चलो 0 से लेकर के, है ना, 5 सेंटीमीटर खींच दिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या कर दिए? खींच दिए। फाइव सेंटीमीटर खींच दिए। अब बोल रहा था कि एक तरफ 60 और दूसरी तरफ 70 डिग्री होना चाहिए। तो चलो एक तरफ 60, एक तरफ 60 और दूसरी तरफ कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 60 यहाँ पर मान लिए हो गया, 60 पहले यहाँ पर क्या होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पर नाप रहे हैं, यहाँ से नाप रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से नाप रहे हैं। तो 60 डिग्री किधर होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ पे 60 आएगा। अरे है कि नहीं यार? 60 यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? खींच दिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे भाई। हम लोग क्या करेंगे, है ना। अच्छा एक्चुअली ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना सही रहता। कि ये था, है ना, यहाँ पर रखे, यहाँ पर मिला दिए इसको, ठीक है। और ये हो जाता कितना? 60 डिग्री। या 0 डिग्री है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60 यहाँ पे आता, 60 यहाँ पे आता, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री एंगल। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री एंगल बन जाएगा, ठीक है ना।
60 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ऐसा हो गया यहाँ से, और दूसरा इधर बनाना था कितना, 70 डिग्री बनाना था। इधर कितना डिग्री बनाना था, 70 डिग्री बनाना था। तो चलो यहाँ से नाप रहे हैं, है ना, और ले लेते हैं 70 डिग्री। इधर 70 डिग्री किधर आएगा, है ना, तो भाई इधर लेना पड़ेगा, ऐसे लेना पड़ेगा 70 डिग्री बनाने के लिए। ये 0 डिग्री हो गया, है ना। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 यहाँ पे होगा, है ना। तो इसको यहाँ पर लाते हैं, एक तो यहाँ पे, और दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना होगा 70 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है। और अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को खींचना है एंगल, ठीक है ना। तो ये हो गया, एंगल बन गया। ये हो गया एंगल, बाकी कर लेते हैं क्लीन, ठीक है। यहाँ पे तो ठीक था, है ना। ये थोड़ा सा जहाँ पर इन लोग दोनों मिलेगा अच्छे से हुआ नहीं, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है मेरा कि एक लाइन खींचेंगे 5 सेंटीमीटर का, इधर से 60 डिग्री नाप के कट कर देंगे, इधर से नाप करके 70 डिग्री कट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा इधर 60 डिग्री और दूसरी तरफ हो जाएगा कितना, 70 डिग्री, है ना। और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर सरकम सेंटर ड्रॉ करना है। तो सरकम सेंटर जो होगा ना, वही काम करेंगे, आधा से ज़्यादा लेंगे, एक बार ऊपर कट करेंगे, आधा ज़्यादा लेंगे, एक बार नीचे कट करेंगे, है ना। आधा ज़्यादा लेंगे, ऊपर कट करेंगे, आधा ज़्यादा लेंगे, नीचे कट करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। फिर बन जाएगा सरकम सेंटर। क्या बन जाएगा, सरकम सेंटर। तो भाई आगे बात करें, ये यदि हम बात करें आगे, ठीक है ना, तो हम लोग का ये है सवाल है कि एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, है ना, कि एक सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है, एक सर्कल है। मान लीजिए हम बना रहे हैं ऐसा, अब उससे इस सर्कल में से यदि हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें एक कॉर्ड के ऊपर, एक कॉर्ड बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक, है ना, बना लिए हम एक कॉर्ड। कॉर्ड बना लिए और ये है सेंटर, ये क्या है, सेंटर है। तो कॉर्ड के ऊपर यदि हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, कॉर्ड के ऊपर यदि हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचें, कॉर्ड के ऊपर एक हम क्या खींचें, परपेंडिकुलर लाइन खींचें, तो जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो इस कॉर्ड को 2 बराबर भाग में बांटेगा। ऐसा हम लोग को प्रूफ करना है। मतलब क्या दिया हुआ है, गिवन ये है, गिवन ये है, दिया हुआ ये है भाई कि एक लाइन है ना, वो क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है कॉर्ड के ऊपर, है ना। ओ मान लीजिए, ये ए मान लीजिए, है ना, ये सी मान लीजिए और ये डी मान लीजिए। दिया हुआ है कि ओ ए जो है ना सो परपेंडिकुलर है सी डी के, ओ ए सी डी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो पॉइंट ए है ना वो सी डी को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए सी बराबर जो होगा सो ए डी होगा। ए सी बराबर क्या होगा, ए डी होगा, ए सी बराबर ए डी होगा, ऐसा प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे ना, हम लोग एक डॉट लाइन से यहाँ पर, तो इसको पहले मिला देते हैं,
इसको यहाँ से पहले यहाँ मिला दिए, ठीक है, और इसको यहाँ से पहले यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखोगे आप, है ना, तो एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, जो कि दोनों एक छोटा छोटा सा ट्रायंगल है। अब आप क्लास थोड़ा सा पहले याद करो, 6 क्लास या 7 क्लास, जहाँ पर आप कॉन्ग्रुएंसी का रूल पढ़े थे। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया का जो रूल है वो ये बोलता है कि दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होता है, दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है ना, अलग अलग प्रोसेस से होता है कॉन्ग्रुएंट, हो सकता है वो साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ना, कि एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट हो। यदि चारों में से किसी एक रूल से वो कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो बचा हुआ पार्ट रहता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। से जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो कुछ ऐसा ही लगाएंगे यार, क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, क्या हो रहा है देखो ध्यान से, कि एक इस ट्रायंगल के अंदर है ना OB ले रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, कौन सा, OCA में, और दूसरा है ODA में, ODA में क्या होगा ना कि OC और OD, इस ट्रायंगल के अंदर OCA के अंदर जो OC है वो क्या होगा, ODA ट्रायंगल के अंदर OD के क्या होगा, बराबर होगा, OD के बराबर होगा, ठीक है। और फिर चूंकि ये परपेंडिकुलर है, चूंकि ये परपेंडिकुलर है ना, तो 90 डिग्री भी होगा यार, क्या होगा, 90 डिग्री भी होगा, है ना। तो इस ट्रायंगल के अंदर OAC एंगल, है ना, बोले ना कि एंगल OAC जो होगा वो बराबर होगा किसके, OAD के, एंगल OAD के बराबर होगा। और एक चीज़ और है कि OA जो है ना, सो दोनों ट्रायंगल में सेम है, OA दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है, और ये क्या है, दोनों 90 डिग्री के बराबर है, और ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल ही होगा। तो ध्यान से देखो ना, तो राइट एंगल हो गया, ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया, और 90 डिग्री जो सामने होता है वो होता है हाइपोटेनस, तो OC क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो राइट एंगल हाइपोटेनस और OA जो है ना, सो एक कोई एक साइड हो गया। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड RHS, किससे, फ्रॉम RHS, RHS के प्रॉपर्टी से जो ट्रायंगल कौन सा है, OCA है, OCA है ना, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल OAD के, OAD के कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बताएं अभी CPCT से, है ना, OC और OD बराबर है, OA कॉमन है, ठीक है ना। तो बचा हुआ पार्ट बच गया AC और फिर AD, तो AC क्रॉसपॉन्डिंगली, है ना, AD के क्या होगा, बराबर होगा CPCT से। और ये प्रूफ हो गया कि AC जो है ना, सो AD के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर से कॉर्ड के ऊपर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो बोलेंगे ना, अ परपेंडिकुलर लाइन drawn from center of circle bisect the chord, bisect the chord। और यही है आपका थ्योरम नंबर 1, यही है आपका, है ना, थ्योरम नंबर 1। अरे कितना आसान था भाई,
है ना, आपको पता भी नहीं चला कि आपको एक थ्योरम हम समझा दिए, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, ज़बरदस्त तरीके से और समझते हैं NCERT का पॉइंट। यहाँ पर एक सवाल है, यहाँ पर एक सवाल है ना, ज़बरदस्त आपको NCERT वाला दिखाया जा रहा होगा कि सो दैट ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड एंड सेंटर ऑफ सर्कल इज आइसोसेल्स। दिखाएं कि सेंटर से और कॉर्ड, सेंटर से और कॉर्ड से, ट्राइंगल फॉर्म बाय द कॉर्ड एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, एक कोई कॉर्ड है और सेंटर से यदि बनाया जाएगा कोई एक ट्राइंगल तो वो होगा आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो भाई बोले ना कि एक सर्कल ले लेते हैं यार। ए भाई क्या खो रहा है ये, एक सर्कल ले लिए, एक सर्कल ले लिए, ठीक है ना, और इसमें यहाँ पर दे दिए हम एक पॉइंट O, ठीक है ना, और एक बना लिए हैं हम कॉर्ड। कब बनाए, कॉर्ड बना लिए। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हम कॉर्ड खींच दिए, ठीक है। अब कॉर्ड खींचें और यहाँ पर हम बना रहे हैं ट्राइंगल, बना रहे हैं इसके मदद से। क्या बना रहे हैं, ट्राइंगल बना रहे हैं। तो प्रूफ करना है कि ये कैसा ट्राइंगल होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। तो भाई गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल के अंदर, है ना, मान लीजिए कि A है और ये B है। A भी दिया हुआ है कि A भी एक कॉर्ड है, A भी इज अ कॉर्ड, और ये दिया हुआ है, यही दिया हुआ है सिर्फ। अब प्रूफ करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पर O है तो OAB ट्राइंगल, OAB जो होगा, है ना, आइसोसेल्स होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल किसे कहते हैं भाई, आइसोसेल्स ट्राइंगल कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका दो साइड और दो एंगल बराबर हो, दो साइड और दो एंगल क्या हो, बराबर हो, दो साइड। तो भाई बोले, है ना, कि OA और OB, यहाँ लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, बस इतना ही बोलेंगे, है ना, कि OA और OB क्या है, दोनों रेडियस के बराबर है, दोनों रेडियस के क्या है, बराबर है। तो OA जितना होगा उतना ही OB होगा। क्या बोले, चूंकि OA और OB दोनों रेडियस है इस ट्रायंगल OAB के अंदर, तो दो साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। बोलेंगे टू साइड्स आर इक्वल, टू, है ना, साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल है, सो इट इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसीलिए कह सकते हैं कि कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ज़्यादा लॉन्ग लेपेट कुछ नहीं करना है, बस आगे। ठीक है, दूसरा, शो करें कि इफ टू सच आइसोसेल्स ट्रायंगल हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। दो उसी तरह का आइसोसेल्स ट्रायंगल है, दो उसी तरह का आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, जिसका बेस इक्वल है, जिसका बेस इक्वल है। अब हम वही फिर से लाते हैं, वही वाला बात को, वही ट्रायंगल को फिर से लाते हैं जहाँ पर बताएं आप लोगों को एक ऐसा ही ट्रायंगल और है, तो इसको क्लोन कर लेते हैं भाई। चलो ठीक है ना, एक और ट्रायंगल ऐसा ही है और जिसका कोड बराबर है, तो इसको बराबर इस कोड के बराबर ही है। तो चलो इसको यहाँ पे सेट कर दिए, कोड क्या है, बराबर है, कोड क्या है, बराबर है। ये कोड कहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता था। अब इससे मिलता हुआ, है ना, ट्रायंगल बना दिए।
अब प्रूफ ये करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस का तो कोई काम नहीं है भाई, इसको मिटा देते हैं यार। ये दोनों क्या होगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा भाई, बोला कि कॉर्ड दोनों का बराबर है, मान लीजिए कि ए बी है और ये सी डी है, यहाँ पर सेंटर मान लीजिए कि ओ डैश है। तो बोला कि इन ट्राइंगल ओ ए बी और ट्राइंगल कौन सा, सी ओ डैश डी, सी ओ डैश और डी, दोनों कॉन्ग्रुएंट क्यों है। तो भाई बोलेंगे कि ए बी और सी डी बराबर दे रखा है, ए बी बराबर सी डी ये गिवन है, क्या है, दिया हुआ है। बोलेंगे कि ओ ए बराबर है ना, ओ ए जो है ना सो बराबर है किसके, ओ डैश सी के, और जो ओ बी है वो बराबर है, ओ बी जो है वो बराबर है किसके, ओ डैश डी के, ओ डैश डी के। जब बराबर है तो बोलेंगे साइड 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 से, है ना, किससे, फ्रॉम एस एस एस, है ना। जो ट्राइंगल दोनों हो गया कौन कौन सा, है ना, ओ ए बी और ट्राइंगल कौन सा, सी ओ डैश डी, वो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हो गया आपका एनसीईआरटी का 5.2 था। अब चलते हैं हम लोग 5.3 की तरफ। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात बताया गया है पॉइंट 3 में, मिड पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, मिड पॉइंट और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड। मिड पॉइंट एंड